दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने के से लेके में क्या क्या किस तरीके से उनके साथ हैपन हुआ, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री बने, किस किस ने उस समय सारी चीज़ें करी, उस चीज़ का वर्णन हम लोग आज इस वाले पार्ट में करेंगे, जो कि राजनीति के किस्से की कहानियाँ हैं। और कहते हैं कि 1999 89 का जो लोकसभा में चुनाव था, वो जनता दल ने जो है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में लड़ा था। और उन्हीं के नाम पर है जो वोट मांगे गए थे, और उन्हीं के नाम के ऊपर जो वोट है वोटर्स ने ऑल ओवर इंडिया में दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो जनता दल था उसको जो है 144 सीटें बनी, सबसे बड़ा दल बन के जो है वो 1999 के जो लोकसभा में चुनाव हुआ उसमें बन के उभरा। पर उस समय जब वोट मांग रहे थे बीपी सिंह के नाम के ऊपर, पर कहीं पे भी ये नहीं बताया जा रहा था कि जो प्रधान अगर जनता दल की सरकार बनेगी, जो प्रधानमंत्री भी वीपी सिंह के रूप में बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे और भी नेता थे, जैसे बिरजू पटनायक थे, देवीलाल थे, देवीलाल थे, मुलायम सिंह यादव थे, चंद्रशेखर थे, और भी बहुत सारे थे जो कि जनता दल के लिए काम कर रहे थे, और जनता दल के लिए पूरे देश में जो है वो माहौल बना रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 144 सीट जो है वो जनता दल के हिस्से में आ गई। और जब चुनाव के रिजल्ट्स घोषित हुए, 144 सीट आई, तो पूर्ण बहुमत तो जनता दल को भी नहीं मिल पाया था। तो जनता दल ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी और वामपंथियों के साथ मिलकर जो है उनको सरकार बनाने का जो उन्होंने फैसला लिया। तो जिस समय ये फैसला लिया गया, तो जो जब नेता संसदीय दल का नेता चुनने की बात आई, तो चंद्रशेखर को ये चीज़ पता चल गई थी कि जो है कोई बीपी सिंह के नाम के ऊपर ये सभी लोग सहमति बना रहे हैं। तो वो ऐसा चाहते नहीं थे, वो ये चाहते थे कि भाई कि जो नेता संसदीय दल का नेता है उसका चुनाव है जो है कराया जाए। और सभी लोग जो है वो चुनाव नहीं चाहते थे। और अगर मान लीजिए चुनाव हो भी जाता, तो चुनाव में बीपी सिंह ही बिजी होने वाले थे। तो उस तरीके से जो है जो जनता दल की जो सरकार है वो काफ़ी लंबे समय चलने की संभावना बन सकती थी। पर जो और घटक दल थे, वो सभी लोग जो थे वो सारे राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी थे, और बाकी सभी ये सारी चीज़ों को उस समय समझ नहीं पाए थे। तो कहते हैं कि उस समय जब संसदीय दल की का चुनाव करने का टाइम आया, तो जो चंद्रशेखर उन्होंने कहा कि मैं अगर अगर आप लोग बीपी सिंह को नेता संसदीय दल चुनना चाहते हैं, तो मैं भी जो है वो चुनाव का जो है वो मैं भी चुनाव जो है लड़ूंगा। तो कहते हैं कि जो देवीलाल है उनको वो जो उनको अरुण नेहरू जो है वो दूसरे कमरे में ले जाते हैं, और उनको समझाया जाता है कि जो देवीलाल है उनको ही जो संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, और उनके ही प्रधानमंत्री बनने के चांसेस हैं एक्चुअली। और जो सिक्के का दूसरा पहलू था वो यही था कि किसी तरीके से जो है वो चंद्रशेखर को देश का प्रधानमंत्री ना बनने दिया जाए, और जो है बीपी सिंह जिनके नाम पर वोट मांगे गए हैं उन्हीं को ही देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए। तो कहते हैं कि देवीलाल जब अरुण नेहरू ने उनको बाहर ले गए हैं, कमरे के अंदर ले गए हैं, दूसरे कमरे के अंदर ले गए हैं, तो जो बीपी सिंह जो है उनको जो है वो संसदीय दल का नेता चुनने से पहले ये कहा गया कि वे देवीलाल को जो है संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। पर जो प्रधानमंत्री बनने का जो प्रस्ताव है वो बीपी सिंह के नाम के ऊपर होएगा। और यही आखिर कहते हैं कि 2 दिसंबर को सेंट्रल हॉल के अंदर संसद भवन में जब मीटिंग हुई, तो यही सब को जो कुछ उस मीटिंग में कहा गया था, इस तरीके से हैपन्स होएगा कि देवीलाल को जो है वो संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, और देवीलाल जो है वो प्रस्ताव करेंगे बीपी सिंह के नाम का, और जो चंद्रशेखर हैं वो उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि जिस समय संसदीय दल का नेता की घोषणा हुई कि जो देवीलाल हैं वो संसदीय दल का नेता चुने गए हैं, तो पूरे संसद में हाल में जो है उस समय सन्नाटा छा गया था। और कोई भी ये समझने को तैयार नहीं था कि ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैपन हो गई हैं। और फिर कहते हैं कि देवीलाल ने जो है वो वीपी सिंह के नाम की, जैसा कि पहले से ही पटकथा लिखी हुई थी कि देवीलाल ने वीपी सिंह के नाम का जो है वो अनुमोदन कर दिया कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पूरा हाल जो कहते हैं कि वो
तालियों से गड़गड़ा उठा था। जो हाल ही में भी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसके लेखक ने ये बात कही है कि जो संतोष भारती उनका नाम है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। और उस समय के सारे इस चीज़ों को वो वर्णन करते हुए ये बताते हैं कि ये सारी जो कथा लिखी गई 2 दिसंबर को, उससे पहले ही सारी चीज़ें यापन हो चुकी थी कि इस किस तरीके से जो देवीलाल है उनको संसदीय दल का नेता चुना जाना है। और वीपी सिंह जो है वो प्रधानमंत्री के नाम, उनका नाम का जो प्रस्तावना जो है वो देवीलाल जी करेंगे। और देवीलाल जी ने खैर ऐसा ही करा, और जो वीपी सिंह है वो देश के प्रधानमंत्री उनका नाम जो है घोषित कर दिया गया। और कहते हैं कि जो चंद्रशेखर हैं वो मीटिंग से वॉकआउट कर गए, वो संसदीय हाल से वॉकआउट कर गए थे। और उन्होंने अपनी जो खुद की कथा, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी चंद्रशेखर ने, जिसका नाम कारवां है। उन्होंने उसने इस चीज़ बात का जिक्र करा कि जिस तरीके से जनता दल सरकार का गठन जो है, पहली जनता दल सरकार का गठन कपट पूर्ण तरीके से करा गया, वो जो तरीका था वो चंद्रशेखर जी को मंजूर नहीं था कि इस तरीके से जो है कि प्रधानमंत्री जो है वीपी सिंह को चुन लिया जाए। तो कहते हैं कि वो वर्णन करते हैं इस बात का कि उस घटना के बाद जो है, जो भारतीय राजनीति जो है वो फिसलन भरी होती गई, और जो है प्रधानमंत्री आते गए और प्रधानमंत्री जाते गए, पर जो स्थिर सरकारें बनने के जो दौर थे वो ख़त्म हो गए। और कहते हैं कि जिस तरीके से शतरंज की बिसात बसाई गई थी वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उन्होंने राजीव गांधी का जो विरोध करा था, उस राजीव गांधी का विरोध करने के ऊपर वो राष्ट्रीय हीरो के रूप में जो है वो है उनकी छवि गढ़ी गई। और उस छवि का नतीजा ये हुआ कि जनता दल को जो है 144 सीटें मिल गई, और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। जिस तरीके से राजीव गांधी का प्रधानमंत्री का विरोध करके वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, राजनीतिक विषाद बसाकर, उसी राजनीतिक विषाद का शिकार जो है वो वीपी सिंह हो गए। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी, और जितने भी स्वर्ण थे पूरे देश के वो वीपी सिंह के खिलाफ चले गए, और वीपी सिंह का जो राजनीतिक जीवन है वो बर्बादी की तरफ चला गया। और कहते हैं कि आखिरी सांस तक जब तक वीपी सिंह जिंदा रहे तब तक जो है वो स्वर्ण जो है उन्हें तुच्छ नज़र से देखते थे, हीन नज़र से देखते थे कि उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों लागू करी। और जो है एक उभरता हुआ नेता जिसने कि जनता दल को खड़ा करा था, वो जो है वो हाशिए पर चला गया और अपना जीवन भी आखिर में त्याग के चला गया। ये राजनीति है दोस्तों, राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। कल को कौन प्रधानमंत्री बन जाए, कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन मंत्री बन जाए, कौन हाशिए पे चला जाए, यह वक्त की बिसात के ऊपर राजनीति चलती रहती है। और राजनीति को समझने वाले जो विश्लेषक हैं वो अपने विश्लेषण देते रहते हैं। आपका दोस्त दिग्दर्शन।